मूवी के शुरू होते ही हम चार दोस्तों को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। उनके ग्रुप में 3 लड़के और एक लड़की थी। उनमें से एक लड़के का नाम माइक था। ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि हैलोवीन आ रहा है। माइक कहता है, मैं तो हमेशा की तरह जैकब को टॉर्चर करूंगा। जैकब एक इनोसेंट सा लड़का था जिसे हर साल माइक तंग करता था। ये प्लान सुनकर उनकी फ्रेंड कहती है, जैकब का क्या कसूर है जिसे तुम हर साल सताते हो। लेकिन माइक उसकी बात नहीं मानता और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। इसके बाद माइक और उसका दोस्त खाना खा चुके थे और वो जाते हैं मैनेजर के पास बिल पे करने के लिए। मैनेजर उनसे पूछता है कि हैलोवीन आ रहा है, तुम लोगों के क्या प्लान्स है। माइक उससे कहता है कि हम एक लड़के को बहुत बुरी तरह टॉर्चर करने वाले हैं। मैनेजर कहता है, मुझे भी इसमें शामिल होना है। माइक कहता है, ये मेरा और मेरे दोस्तों का प्लान है, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। वो मैनेजर बहुत रिक्वेस्ट करता है और फिर जाके माइक मान जाता है। जैकब ऐसा लड़का था जिसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता था। उसे कैंडीज खाना बहुत पसंद थी और वो कैंडीज एक पंपकिन बास्केट में रखता था। वो एक फेस्टिवल की तरफ जाता है। वो यहाँ एक वर्कर के तौर पर आया था। ओनर उसे कहता है कि शो शुरू होने ही वाला है, तुम अपनी तैयारी कर लो। लेकिन जैकब जैसे बाहर आता है, उसके सामने माइक और उसके वही लोग खड़े होते हैं जो उसे तंग करने लगते हैं। लेकिन जैकब बहुत परेशान हो गया था और वो माइक को धक्का दे देता है। लेकिन माइक को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बहुत मारने लगता है। उसके साथी भी उसे मार रहे थे जिसकी वजह से जैकब वहीं पे मर जाता है। ये सब कुछ माइक की फीमेल फ्रेंड भी देख लेती है। फिर हम देखते हैं माइक और उसके दोस्त घर आते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। जब फेस्टिवल में शो का ओनर ये देखता है कि जैकब को किसी ने मार दिया है, उसे बहुत गुस्सा आता है कि कोई कैसे मेरे वर्कर को मार सकता है। वो जैकब के डेड बॉडी को अंदर लाता है। उसके बाद वो कोई रिचुअल करने लगता है जिससे किसी की सोल उसके अंदर आ जाती है और जैकब फिर से जिंदा हो जाता है ताकि वो बदला ले सके उनसे अपनी मर्डर का। दूसरी तरफ हम माइक के फीमेल फ्रेंड को देखते हैं। वो टाउन के शेरिफ के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। ये सब सुन के शेरिफ कहता है, मैं इसे नोट कर लेता हूँ, लेकिन मेरे पास इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन जब उसे पता चलता है टॉर्चर करने वालों में से एक उसका बेटा ही है, यानी कि माइक, तो उसे यकीन ही नहीं होता कि मैं टाउन का शेरिफ हूँ और मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। तो वो सीधा उस फेस्टिवल के ओनर के पास जाता है और उसे पूछता है कि जैकब कहाँ है, उसे क्या हुआ था। वो ओनर उसे कहता है कि सबको गलतफहमी हुई थी कि जैकब मर चुका है, वो बस थोड़ा जख्मी हो गया था, तो मैंने उसे रेस्ट करने के लिए उसके घर भेज दिया है। शेरिफ सीधा जैकब के घर जाता है और दरवाजा नॉक करता है, लेकिन कोई भी वहाँ दरवाजा नहीं खोलता। वो वापस आ जाता है। फिर हम माइक के उस फीमेल फ्रेंड को देखते हैं। उसका दोस्त उससे मिलने आता है और वो उसे बताता है कि शेरिफ ने इन्वेस्टिगेशन की है और उन्हें पता चला है कि जैकब अभी जिंदा है। फिर हम देखते हैं मैनेजर जिसने माइक के साथ मिलकर जैकब को मारा था। वो किसी को बता रहा होता है कि मेरी हैलोवीन बहुत अच्छी गुजरी है। इसके बाद वो वॉशरूम आता है जहाँ पर वही पंपकिन बास्केट पड़ी होती है जिसमें कॉर्न कैंडी होती है। वो उसे खाने लगता है और तभी वहाँ पर जैकब आ जाता है। जैकब उसका पेट चीरकर उसे बुरी तरह मार देता है। उस जगह शेरिफ भी आ जाता है और इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। वहाँ पर बहुत सारी कैंडीज पड़ी होती है जिससे वो समझ जाता है कि उस रात जैकब को टॉर्चर करने वालों में से एक मैनेजर भी था और उसे शक होता है कि इसके पीछे जैकब का हाथ है। वहाँ पे माइक की फीमेल फ्रेंड भी होती है जो अपने फ्रेंड के साथ आई होती है। तो शेरिफ उनको भी सब कुछ बता देता है जो जाकर माइक और उसके दोस्तों को बताते हैं। माइक कहता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जैकब किसी को मार सके, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। और जहाँ तक बात हुई मैनेजर की मर्डर की, तो हो सकता है उसके किसी दुश्मन ने मारा हो, जरूरी तो नहीं जैकब ही हो। लेकिन जैसे ही वो लोग माइक के दोस्त के घर से जाते हैं, उसे अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगती है अपने घर पे। वो आगे बढ़कर देखता है तो उसे वही पंपकिन बास्केट दिखाई देती है और जैकब उस पे अटैक करता है और उसकी जान ले लेता है। दूसरी तरफ शेरिफ को पूरा शक हो गया था कि ये मर्डर जैकब ने ही किया है। फिर वो दोबारा फेस्टिवल के ओनर के पास जाता है। वो लोग बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक और पुलिस ऑफिसर आता है और बताता है कि माइक के एक और दोस्त का मर्डर हो गया है। शेरिफ वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर भी कैंडीज मिलती है।
अब वो जैकब के घर जाता है, वहाँ पे जैकब नहीं मिलता। जब वो उसके बेड के नीचे देखता है तो अजीब सी डेड बॉडी होती है जो कि बहुत पुरानी थी और जैकब के मर्डर की थी। लेकिन इस बॉडी का बाकी होने वाले मर्डर से कोई लेना देना नहीं था। शेरिफ अब खुद जैकब की तलाश में निकलता है और अपने बेटे माइक से कहता है कि तुम घर से बाहर मत निकलना, खतरा है तुम्हारी जान को। इस वजह से शेरिफ शहर में होने वाले फेस्टिवल्स और इवेंट्स को रोक देता है। फेस्टिवल के ओनर का स्टाफ उस पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि कुछ न कुछ है जो हमसे छुपा रहा है और ये शायद आपकी वजह से ही हो रहा है। तभी उनमें से एक आदमी जिसका नाम बिशॉप होता है वो कहता है तुम जो कहोगे मैं उस पर बिलीव कर लूँगा। तो वो ओनर कहता है हम जैसे छोटे लोग हमेशा टॉर्चर होते आए हैं और माइक जैसे लोग हमें टॉर्चर करते आए हैं। ये उनकी आदत बन चुकी है दूसरों को सताना। असल में माइक और उसके दोस्तों ने ही जैकब को मारा है। मैंने बस उसको जिंदा किया ताकि वो अपने मर्डर का बदला ले सके। ये बात ओनर के स्टाफ मेंबर्स के सामने आ जाती है और वो सब एग्री हो जाते हैं कि हम ओनर का साथ देंगे। फिर हम देखते हैं माइक की फीमेल फ्रेंड और उसका दोस्त एक जगह पर होते हैं। वो लड़की कुछ टाइम के लिए अंदर जाती है और बाहर आती है तो देखती है कि उसके फ्रेंड की डेड बॉडी पड़ी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इसी दौरान जैकब उसकी जुबान बाहर खींच लेता है जिसकी वजह से वो भी मर जाती है। उसी टाइम शेरिफ उसी जगह आता है जहाँ माइक की फीमेल फ्रेंड और उसका दोस्त था। वो अंदर जाकर देखता है तो दोनों की डेड बॉडीज पड़ी होती है। फिर वो अपने बेटे माइक को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारे सारे दोस्त मारे जा चुके हैं, तुम घर के अंदर ही रहना क्योंकि जैकब अब तुम्हें मारने वाला है। लेकिन माइक को गुस्सा आता है और वो घर से बाहर निकलता है फेस्टिवल वाली जगह पर। तभी ओनर का एक मेंबर उसे मार के बेहोश कर देता है। शेरिफ घर पहुंचता है तो अपने बेटे को ढूंढने लगता है, लेकिन वो वहाँ फेस्टिवल के ओनर को देखता है। उसे पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है। तभी पीछे से आकर बिशॉप उसे बेहोश कर देता है। फिर वो ओनर एक चाकू से उसका गला काटता है। अब हम माइक को देखते हैं जिसको अभी अभी होश आया था। तभी वो शेरिफ की गाड़ी को देखता है, यानी कि उसके फादर की गाड़ी को। वो खुश हो जाता है कि मेरे फादर आ गए हैं मुझे बचाने के लिए। लेकिन गाड़ी में तो उसके फादर थे ही नहीं, बल्कि उसका कटा हुआ सर गाड़ी पे लटक रहा था, जिसे देखकर माइक रोने लगता है। तभी उसके सामने जैकब आता है जो कि उसे बहुत बुरी तरह से मारने वाला था। वो उसके दोनों हाथ उसके बॉडी से अलग कर देता है और एक एक करके उसके सारे दांत निकाल लेता है और उसे मार डालता है। सीन चेंज होता है और हम उस फेस्टिवल के ओनर को देखते हैं जो किसी दूसरे शहर में अपना शो कर रहा होता है। वहाँ पर एक दर्जी को एक नेकलेस देता है जो माइक के दांतों से बना हुआ था और उसे जैकब के बारे में बता रहा था। फिर मूवी के लास्ट सीन में हम जैकब को देखते हैं जो अपने घर में बैठा हुआ था और अपनी फेवरेट कैंडी खा रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।